जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। हमने इससे पिछली वीडियो में आपको इस मोटर की रिवाइंडिंग डेटा बतलाया था जो कि 100 मॉडल था। अब साथियों देखिए, एक तरफ से हमने सिलाई इसको भी कर चुके हैं। इधर से आप देख लीजिए, सिलाई कर चुके हैं। इसमें FDR 7 नंबर का पेपर यूज कर रहे हैं। और देख लीजिए, अब दूसरी तरफ से सिलाई होगा। और ये कौन सा मॉडल है, सारा कुछ डिटेल जानकारी हम लोग इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। और साथ में साथियों इसका डेटा वगैरह भी हम शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को दिखलाते हैं। अगर साथियों आप लोग को किसी भी मोटर, फैन इत्यादि कोई भी सामान की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस मोटर के विषय में जानते हैं। वह मोटर देख लीजिए साथियों, कंप्लीट रूप से तैयार हो चुका है और वर्क कर रहा है। अब इसका भी हम रिवाइंडिंग कर चुके हैं आधे घंटे के अंदर, और इसका सिलाई करके इसको भी हम चलाएंगे और इस मोटर को चला करके भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसका भी डाटा वगैरह हम लोग जानेंगे, जो कि साथियों एल्युमिनियम में डाटा होगा। उस मोटर की एल्युमिनियम डाटा की वीडियो हमने डाल चुके हैं। अब इस मॉडल की वीडियो हम डालेंगे। इसमें साथियों डाटा में कुछ डिफरेंस है उस मोटर में और इस मोटर में। तो चलिए अब इस मोटर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि साथियों आप लोग को पता है कि हमारे चैनल पे आपको हर एक प्रकार की मोटर की रिवाइंडिंग डेटा वगैरह देखने और सीखने को मिलता है। तो साथियों आज हम लोग इस मोटर के विषय में बात करेंगे और इसके डाटा के विषय में जानेंगे। उम्मीद करता हूं साथियों कि हमारे दिए हुए डाटा से आप लोग ज़रूर मोटर को रिवाइंडिंग करते होंगे और कुछ न कुछ साथियों लाभ ज़रूर मिलता होगा। तो साथियों हम आपको एल्युमिनियम रिवाइंडिंग डेटा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने काफ़ी मोटर में एल्युमिनियम लागू करके और चला रहे हैं। तो हम सोचे कि चलिए आप लोगों के सामने भी शेयर कर दिया जाए। टुल्लू पंप कोई भी हो उसमें साथियों बेहिचक ये डाटा इस्तेमाल कीजिए, आराम से चलेगा जो मॉडल हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए इसका नेम प्लेट हम आपको दिखला रहे हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर आप लोग नेम प्लेट देख लेते हैं तो इसका सारा कुछ मेंशन हो जाता है। देख सकते हैं आप 075 है 1 HP में। और देखिए इसका मॉडल नंबर 2557 है। ये उषा का टुल्लू पंप मोटर है 1 HP में, और 25x25 इसका हेड साइज है। और इसमें कैपेसिटर जो यूज किया गया है वह 15 MFD का कैपेसिटर यूज किया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, आपको 15 MFD कैपेसिटर भी देखने को मिल जाता है। और हो सके तो इस नेम प्लेट की आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोगों के पास अगर इस तरह की नेम प्लेट वाली मोटर आता हो तो आप लोग बेहद ही आसानी के साथ इस डाटा से इसे रिवाइंडिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको नेम प्लेट दिखा दिए हैं। अब साथियों इसके विषय में हम कुछ बतलाते हैं। जैसे कि साथियों आप देख सकते हैं कि इसमें भी हमने 3-3 का सेट यूज किए हुए हैं। 3 सेट स्टार्टिंग का है और 3 सेट रनिंग का है। इसको साथियों हम कंप्लीट रूप से बांध चुके हैं। अब थोड़ा फिनिशिंग वगैरह देंगे इसमें। अब साथियों इस तरफ से हमको सिलाई करना है और लूप वगैरह भी निकाल चुके हैं। तो साथियों इस मोटर में साथियों हमने एल्युमिनियम वायर से इसका रिवाइंडिंग किया हूं और इसका एक बेहतरीन डाटा दे देता हूं, क्योंकि इस प्रकार की जो भी मॉडल मोटर हमारे यहाँ आता है सभी को साथियों एल्युमिनियम से ही रिवाइंडिंग करते हैं। और साथियों साल दर साल ये मोटर चलते रहता है। इसमें अगर पानी नहीं गया तो ये साथियों 5 साल तक भी खराब नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे अच्छा रिवाइंडिंग डेटा है। तो चलिए इसके डेटे के विषय में जानेंगे। तो उससे पहले हम इस मोटर को पहले बांध लेते हैं इस तरफ से, फिर जा करके इसका डाटा वगैरह भी हम शेयर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा। तो साथियों देखिए हम इस तरफ से सिलाई कर रहे हैं। देखिए साथियों होता क्या है कि आप लोगों को शायद आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर जा रही होगी। तो साथियों देखिए होता क्या है कि यूट्यूब पे बहुत सारा ऐसा बैठा हुआ है जो कि आपको फेक डाटा वगैरह शेयर करता है, और आप लोग बड़ी मज़े के साथ उनको देखते हैं और काफ़ी सपोर्ट करते हैं। लेकिन साथियों हम आपको सही डाटा प्रोवाइड करते हैं, फिर भी आप लोग साथियों हमें उतना लाइक वगैरह नहीं करते हैं। तो खैर उसके लिए भी कोई बात नहीं, मेरा जो काम है कर्म है वो हम करते रहेंगे। हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम आपको मतलब फेक डाटा शेयर करें और कोई भी लहक छहक डाटा दे दे झूठ फरेब बोल करके, जिससे कि आपका नुकसान हो। देखिए होता क्या है कि सही रास्ते पे चलने में थोड़ा सा कठिनाई होता है, क्योंकि इस बात को हम बखूबी जानते हैं।
कि सही आदमी को ज़्यादातर लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं उसका, लेकिन देखते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। वही साथियों जो मतलब उल्टा सीधा डाटा बता देता है उनको आप लोग भर भर के फॉलो करते हैं और उसका चैनल सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, खूब वाहवाही लूटते हैं। पता चलता है कि अगले ही क्षण में वह डाटा खराब हो गया, मिस हो गया, तब जा कर के आप सोचते हैं कि भाई ये तो हमने काफ़ी मेरे पास नुकसान हो गया। बाद में आप लोग पछताते हैं, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कीजिए या न कीजिए, उससे साथियों हमारा कोई ऐसा नहीं होता है। लेकिन वही होता है कि अगर आप लोग हमें सब्सक्राइब कर लेते हैं, एक प्यारा सा कमेंट करते हैं और हमारे चैनल पे प्यारा सा कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं वीडियो को, तो थोड़ा सा हमको ये होता है कि नहीं हमारे भाई लोग, दोस्त लोग अच्छी तरह से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो और भी थोड़ा हौसला बुलंद हो जाता है, मज़ा आता है। तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथियों मैं जो डाटा दूंगा आपको तो 100% सटीक डाटा ही दूंगा। आप लोग जो हम इस मोटर की डाटा आपको देने वाले हैं, इससे मोटर को रिवाइंडिंग कीजिए और प्रेशर भी देखिए दोस्तों कितना अच्छा देता है, और मोटर सबसे अधिक पानी देगा और मोटर दबेगा नहीं इस डाटा से साथियों, काफ़ी लाजवाब चलेगा। और कैपेसिटर भी साथियों आपको 15 का ही रखना है। लेकिन साथियों देखिए होता क्या है कि एल्युमिनियम रिवाइंडिंग बहुत आदमी इसलिए सही से नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसको एल्युमिनियम का वायर संभालना नहीं आता है। अगर एल्युमिनियम का आप प्रॉपर डाटा सटीक रूप से जान जाइएगा तो देखिए कॉपर से ज़्यादा अच्छा एल्युमिनियम का चलता है। अभी आप देखे होंगे कि क्रम्पटन का एक मिनी चैंप आ रहा है, ब्लू कलर में मोटर आ रहा है, और वह देखिएगा कंपनी भी अब खुद एल्युमिनियम से ही रिवाइंडिंग करना शुरू कर दिया है, क्योंकि एल्युमिनियम से ही मोटर का स्पीड अच्छा रहता है और पानी का प्रेशर भी अच्छा बन पाता है। इसलिए अब क्रम्पटन कंपनी भी आपको एल्युमिनियम से ही रिवाइंडिंग करके मोटर मिल दे रहा है। वैसे साथियों सेलोवेल वगैरह में भी कई मोटर में चले जाइएगा तो आपको एल्युमिनियम डाटा ही देखने को मिलता है। तो इसलिए जब बड़ी बड़ी ब्रांड कंपनी साथियों एल्युमिनियम का डाटा लागू करके न्यू मोटर मार्केट में लॉन्च कर रहा है, बेच रहा है, तो हम लोग भी साथियों एल्युमिनियम से ही बनाए। लेकिन आप मेरे कई साल पिछला वीडियो भी जाके देखिएगा, 3 साल पुराना वीडियो सब भी, तो हम एल्युमिनियम से ही बनाते हैं और सटीक वर्क कर रहा है। और काफ़ी टुल्लू पंप वगैरह मेरे पास आते रहता है, बनते रहता है। जैसे कि आपको पता ही है कि मोटर और फैन दो ही चीज़ हम ज़्यादा करके वर्क करते हैं, और बीच बीच में जो भी XYZ सामान आ जाता है तो सभी का रिवाइंडिंग करते हैं। लेकिन मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा मोटर और पंखा, कूलर, ये सब रिपेयरिंग होता है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि हम जो अभी डाटा दे रहे हैं तो इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर साथियों आपका कुछ भी नुकसान होता है तो आप हमें कमेंट करके बोलिएगा, हम आपको वायर का जो भी एल्युमिनियम वायर आपका नुकसान होगा उसका पेमेंट कर देंगे। लेकिन साथियों सही रूप से आप डाटा लागू कीजिए और बनाइए, फिर जा करके आप बोलिएगा कि नहीं क्या भाई ने डाटा बताया है। अगर साथियों डाटा अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। और एक बात साथियों, अगर कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो उसका लिंक हम साथियों डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देते हैं, तो उसमें से कोई भी सामान आपको पसंद आता है तो आप वहां से खरीद लीजिए। और रही बात साथियों दूसरा कि मेरा साथियों आप लोग ज्वाइंट बटन को ज़रूर दबाइए, डिस्क्रिप्शन ले लीजिए, ज्वाइंट बटन दबाइए, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको उसमें जो भी चार्ज वगैरह पे करना पड़ेगा तो थोड़ा सा ही है, जो आप कर सकते हैं, बहुत कम चार्ज उसमें लगता है। अगर ज्वाइंट बटन ले लेते हैं तो साथियों आप लोगों को उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। मेरा कई साथियों PDF वगैरह भी हम शेयर कर रहे हैं, तो जो कि अगर आप हमारे मेंबरशिप लेकर के रखिएगा, ज्वाइंट बटन दबा के रखिएगा, तो उसमें आपको फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। और जो भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम आपको सीधे हेल्प करेंगे। और ऐसा कोई मोटर ही नहीं है साथियों जो टुल्लू पंप में जो कि आपको हम डाटा बता देंगे और साथियों वो नहीं चल पाएगा। तो आप देख लीजिए कितना सटीक रूप से ये रिवाइंडिंग हो चुका है और धागा का सिलाई हो गया है। अब चलिए साथियों, इसमें आप बोलिएगा कि सर एल्युमिनियम से रिवाइंडिंग करते हैं तो उसमें
वार्निश वगैरह डालना चाहिए कि नहीं, तो क्या करना चाहिए, तो आपको सीधे बताते हैं। अब आइए आपको हम सीधे बतलाते हैं कि वार्निश कहाँ कहाँ यूज करना है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम लोग इस मोटर की रिवाइंडिंग डेटा वगैरह जान लेते हैं। साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका मॉडल नंबर देख लीजिए 2557 है। तो आप लोग मॉडल नंबर गौर से देख लिया कीजिए, 2557 मॉडल नंबर है। और साथियों, इसमें 3 सेट रनिंग का एक तरफ के लिए और 3 लच्छी एक तरफ के लिए बनाया हुआ है। और स्टार्टिंग का भी 3 लच्छी एक तरफ के लिए, 3 लच्छी एक तरफ के लिए। तो रनिंग का सबसे पहले नोट किया जाए। रनिंग में साथियों HWG एल्युमिनियम वायर 23 नंबर रहेगा। और रनिंग डालने के लिए साथियों बीच में 6 स्लॉट छोड़ करके डालना है। तो इसमें साथियों HWG 23 नंबर रहेगा और 70-72 टन आपको रनिंग में देना है। प्रत्येक लच्छी में, तीनों लच्छी में एक तरफ के लिए और 3 लच्छी एक तरफ के लिए होगा। सभी में 70 से 72 टन HWG 23 नंबर एल्युमिनियम वायर। और साथियों, इस डेटा से आप लोग बनाइए, मोटर बेहतरीन चलेगा। और इसमें 15 mm का ही कैपेसिटर लगाना होगा। और टन साथियों ज़्यादा नहीं डालना है, जितना हम बता रहे हैं एक्यूरेट डालिए और फिनिशिंग के साथ डालिए। अब साथियों स्टार्टिंग में भी 3 लच्छी है। स्टार्टिंग में साथियों 25 नंबर HWG रहेगा। और साथियों 95 टन आपका प्रत्येक लच्छी में स्टार्टिंग में रहेगा। आप लोग इस डाटा से मोटर को रिवाइंडिंग कीजिए, फिर जाकर के साथियों आप लोग हमें कमेंट करके बतलाइए। इसका पानी का भी प्रेशर अच्छा रहेगा और मोटर लाजवाब चलेगा और दबेगा भी नहीं। साथियों, आप लोग भूल जाइएगा, अगर आप लोग हमारे दिए हुए एल्युमिनियम डाटा से मोटर को रिवाइंडिंग कीजिएगा तो आप देखिएगा कि कॉपर से, अगर साथियों हमारे दिए हुए डाटा से आप लोग बनाइएगा तो एल्युमिनियम का मैं बेहतरीन डाटा दूंगा। आप लोग कॉपर वायर भूल जाइएगा। जो मोटर कॉपर में जल जाता है वो आपका एल्युमिनियम में नहीं जलेगा और काफ़ी अच्छा शानदार चलेगा और प्रेशर भी लाजवाब देगा, पानी भी अच्छा देगा। उम्मीद करता हूं कि डाटा आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो में कुछ सही जानकारी मिला हो तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए इसमें साथियों हम इसको चला करके भी ऐड कर देते हैं वीडियो को। आप लोग देखिए कैसा अच्छा मोटर चल रहा है। हाँ, तो साथियों आप लोगों का ये भी कमेंट रहेगा कि इसमें वार्निश देना चाहिए कि नहीं। तो साथियों इसमें हम वार्निश यूज करते हैं, लेकिन ये जितना भी आप 2400 स्लॉट देख रहे हैं सिर्फ इसी खांच में हम दोनों तरफ से वार्निश डालेंगे, ऊपर में नहीं डालेंगे। सिर्फ इसलिए वार्निश देते हैं ताकि पैकिंग इधर उधर ना घस के। तो सिर्फ आपको इसके जड़ में वार्निश यूज करना है, अदरवाइज आपको ऊपर वगैरह में नहीं देना है। ये ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। तो आप जड़ में वार्निश आवर्स डाल करके ये जो भी पत्ती ऊपर निकला हुआ रहता है इसको हल्का हल्का ठोक करके दबा लें और अच्छी फिनिशिंग के साथ आप मोटर को लगाएं। तो चलिए अब मोटर को हम वार्निश करके थोड़ी देर के बाद हम इसको कसेंगे, फिर देखते हैं। 1 मिनट आप लोग इंतज़ार कर लीजिए। तो देखिए साथियों, इस टुल्लू पंप को हम फाइनली कस चुके हैं। अब देखिए इसमें हम लाइट दे रहे हैं और देखिए मोटर एकदम स्मूथ चल रहा है। शायद आपको मोटर चलने की आवाज़ आता होगा। अब चलिए इसमें पानी वगैरह दे करके चेक कर लेते हैं। ये वही मोटर है जिसका कि डाटा हम अभी दिए हुए हैं। और देखिए कितना शानदार ये वर्किंग कर रहा है। देखिए फर्स्ट क्लास चल रहा है और साथियों एम्पियर भी काफ़ी कम ले रहा है और मोटर सबसे अच्छा चल रहा है। वही वगैरह कुछ भी नहीं होगा और ये पानी का भी प्रेशर अच्छा देगा। तो हमने अभी आपको पूरी कस करके और चला करके भी दिखलाए हैं। इसमें साथियों कंडेंसर 15 mm का लगा हुआ है। चलिए अब इसके हेड में आगे पानी दे करके थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, फिर जा करके मोटर वाले को दे दिया जाएगा। तो अगर साथियों वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। तो चलिए पानी डालते हैं और वो भी दिखा देते हैं। तो देखिए साथियों, इसके हम हेड में पानी डाल चुके हैं, अब इसको प्ले करने वाले हैं। साथियों इसके अंदर हम पानी दे दिए हैं और आप लोग देखिए हम लाइव दिखा रहे हैं कि पानी के साथ दे रहा है। तो देखिए अभी उससे पानी निकला है, इसका मतलब मोटर ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही अभी पानी डाले हैं हम। अब इसको जब साथियों अंदर लगाया जाएगा तो फिर देखा जाएगा। देखिए मोटर एकदम बिल्कुल सही चल रहा है। अब चलिए थोड़ा सा पानी इसमें डाल करके देखते हैं।
लीजिए इसमें पानी कितना मतलब झटके के साथ निकलता है, इतना पानी डालिएगा, इतना पानी ये निकलेगा। और हाथ देखिए कितना प्रेशर के साथ ये खींच रहा था। और एक्चुअली में लाइट भी साथियों कट चुका है।